नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी कान्हा और एक कुम्हार की कहानी सुनाने जा रहा हूं। प्रभु श्री कृष्ण गोपियों के साथ बहुत सारी लीलाएं करते थे। कभी मटकी फोड़ते थे, कभी माखन चुराते थे। ये बात सब जानते हैं और ये शिकायत लेकर गोपियां यशोदा के पास पहुंचती थी। एक बार की बात है, मैया यशोदा के पास कृष्ण के उल्हानों से तंग आई गोपियां पहुंची तो कृष्ण दौड़कर एक कुम्हार के घर में जा छुपे, क्योंकि उन्होंने देखा मैया को बहुत क्रोध आ रहा है और इस समय यहां से भागना ही उचित है। जब वो कुम्हार के घर में घुसे तो उस वक्त कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। वो अपने काम में व्यस्त था। जैसे ही कुम्हार ने कृष्ण को देखा, बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि मेरी मैया बड़ी क्रोधित है, मेरे पीछे छड़ी लेकर पड़ी हुई है, मुझे कहीं छुपा लो। तब उस कुम्हार ने कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों, तुमने कहीं कान्हा को देखा है? तब उस कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने कान्हा को नहीं देखा है। ये बात कृष्ण उस मटके के नीचे छिपे छिपे सुन रहे थे। यशोदा मैया वहां से चली गई। अब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि मैया चली गई तो मुझे बाहर निकाल दो। उस कुम्हार ने बोला, ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने उसे वचन दिया कि मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूं, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तब मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं। अब उसके परिवार के लिए भी वचन ले लिया। अब कुम्हार ने कहा कि प्रभु, एक विनती और है, मेरे बैल ये मिट्टी खींचते खींचते परेशान हो जाते हैं, अब इनको भी 84 लाख योनियों से मुक्त कर दो। भगवान ने कुम्हार से प्रसन्न होकर उनके बैलों को भी 84 लाख बंधनों से मुक्त करने का वचन दे दिया। कृष्ण ने कहा कि तो अब तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो गई है, अब तुम मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, मेरी एक इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए, और जो भी प्राणी हम दोनों का ये संवाद सुनेगा वो प्राणी भी 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा वचन अगर मुझे आप देते हो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातें सुनकर कृष्ण बहुत खुश हुए। वो सबके उद्धार की इच्छा उसने रखी थी, उन्होंने वो इच्छा पूरी करने का भी वचन दिया। फिर कुम्हार ने कृष्ण को घड़े से बाहर निकाला और उनके चरणों में साक्षात प्रणाम किया। फिर प्रभु के चरण धोए और उस धोए हुए चरणों से चरणामृत पिया। उसने अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया, फिर प्रभु के गले लगा और अमर हो गया। जरा सोचो कि कृष्ण ने 7 कोस लंबे गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया था, वो क्या एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? ये प्रेम की रीत थी, ये प्रेम का बंधन था, ये प्रेम का यज्ञ था, ये प्रेम का अनुष्ठान था, ये प्रेम का दान था, ये प्रेम की भक्ति थी। अगर किसी व्यक्ति के मन में प्राणी के लिए प्रेम नहीं है तो उसे प्रभु कृष्ण नहीं मिल सकते। भगवान सब जानते हैं कि किस उद्देश्य से कौन क्या कर रहा है, इसलिए समस्त प्राणियों से, समस्त जीवों से, समस्त जंतु से, समस्त प्रकृति से प्रेम करो और आपस में मिलजुल कर रहो। जय श्री कृष्ण।